हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 4 से। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। आप जाकर के ब्राउज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग और भी ऐसे टॉपिक्स की वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। ओके। टीआई और एलआर भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो डीएलआर की वीडियोज भी आप जाकर के ब्राउज कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन 1 है आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज 80% मोर एफिशिएंट देन बी, हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन सी। ए टेक्स 40 days less than B to complete our work. A starts the work and works for 25 days. Then B takes over. B then works for the next 30 days and then C takes over. So हमें बताना है in how much more time can C complete the remaining work. ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है A is 80% more efficient than B, who is 60% more efficient than C. ठीक है। ऐसा कह सकते हैं A अपॉन B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 1 प्लस 80% मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से, क्योंकि A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी से 80% ज़्यादा है। 1 प्लस 80% इज 9 अपॉन 5। ये कह रहा है A takes 40 days less than B to complete a work. अगर A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 9:5 है, एफिशिएंसी का रेशियो 9:5 है, तो इनके टाइम टेकन का रेशियो कितना होगा? 9:5 का जस्ट रेसिप्रोकल 1/9:1/5 विच विल बी अल्टीमेटली 5:9। अब बताओ A को कितना डेज टाइम कम लग रहा है? ये जो 4 है, 4 की वैल्यू कितनी है? 40 डेज। A टेक्स 40 डेज लेस, तो अगर 4 की वैल्यू 40 डेज है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 50 डेज। एंड 9 की वैल्यू क्या होगी? 90 डेज। ओके। 5 की वैल्यू 50 डेज, 9 की वैल्यू 90 डेज। मतलब इस काम को करने के लिए A को टाइम लगता है 50 डेज का, B को टाइम लगता है 90 डेज का। ओके। अभी C की बात हमने नहीं की है, बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है अभी इसका यूज हमने नहीं किया है। आगे कहता है A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क्स फॉर 25 डेज। अगर A ने 25 डेज तक वर्क किया तो कैन आई से 50% वर्क फिनिश हो जाएगा? 50% वर्क फिनिश्ड बोल सकते हैं ऐसा। अगर A ने 25 डेज में 25 डेज वर्क किया तो 50% वर्क फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो 50 डेज में 100% वर्क कर देता है, तो 25 डेज में 50% वर्क कर लेगा। ये हो गया। देन B टेक्स ओवर एंड B वर्क्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज। B 30 डेज में कितना काम करेगा? देखो 90 डेज में 100% वर्क करता है, तो 30 डेज में 100/3% वर्क करेगा। अगर B से हम लोग वर्क कराएंगे 30 डेज, 90 डेज में 100% करता है, तो 30 डेज में कितना करेगा? 100/3% वर्क यहाँ से फिनिश हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। हाउ मच इज द वर्क रिमेनिंग? अगर मैं रिमेनिंग वर्क की यहाँ पर बात करूँ, रिमेनिंग वर्क, सो रिमेनिंग वर्क होगा हमारे पास 100% था। 100% में से 50% ए ने कर दिया है 25 डेज में, देन 100/3% बी ने कर दिया है इन 30 डेज। सो दिस रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच? इसको एक बार देखें। सो 50 माइनस 100/3 इज 50/3%। अभी हमारे पास सिर्फ 50/3% वर्क बचा हुआ है। ओके। नाउ अब पूछा है कि इसके बाद सी ने टेक ओवर किया, तो बताओ सी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? हमें बताना है ये जो 50/3% वर्क बचा हुआ है इसको सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो अब जो बी और सी की एफिशिएंसी का उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं बी बाई सी की बात करता हूँ, बी बाई सी एफिशिएंसी ऑफ बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, तो ये होगा 1 + 60%, क्योंकि बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है, और ये आ गया 8/5। राइट, 8/5। तो अगर मैं इनके डेज का रेशियो निकालूँ, अभी टाइम का रेशियो बेसिकली, सो बी एंड सी एफिशिएंसी का रेशियो है 8:5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। 5:8 मतलब सेम वर्क को करने के लिए अगर बी को 5 डेज का टाइम लगता है तो सी को 8 डेज का टाइम लगेगा। अब बस आप ये काम करो, यहाँ पर 50/3% वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? 100/3% वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा था? 30 डेज का।
तो 50/3% वर्क को फिनिश करने के लिए बी को कितने डेज का टाइम लगेगा? क्या नहीं से 15 डेज का टाइम लगेगा, 15 डेज, राइट। तो हमने बता दिया है कि अगर ये रिमेनिंग वर्क बी करेगा तो 15 डेज का टाइम लगेगा, बट बी का 15 डेज और सी का कितना डेज बराबर है ये भी तो देखना होगा। अगर ये 5 की वैल्यू 15 डेज है, 5 3 जा 15, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी को जो टाइम लगने वाला है 8 3 जा 24 डेज। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कैसे हुआ है। यहाँ पर पहले हमने ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, उससे ए और बी के टाइम का रेशियो निकाला कि ए को किसी वर्क को करने के लिए 5 यूनिट्स का टाइम लग रहा है तो बी को 9 यूनिट्स का टाइम लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी से 40 डेज ज़्यादा लेता है, कम लेता है, ए बी से 40 डेज कम लेता है, तो 5:9 की हेल्प से ए का आ गया 50 डेज और बी का आ गया 90 डेज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वर्क करता है 25 डेज के लिए, तो वो 25 डेज में 50% वर्क कर लेगा। उसके बाद बी 30 डेज के लिए वर्क करता है, 100/3% वर्क कर लेगा। यहाँ से रिमेनिंग वर्क बचा 50/3%। ठीक है, अब ये 50/3% वर्क हमें सी से कराना है। तो पहले हमने बी और सी का रेशियो यूज करके एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, उनका 60% वाला ये इन्फॉर्मेशन यूज करके, वहाँ से उनके टाइम का रेशियो आ गया। फिर हमने 50/3% वर्क बी से कराया तो 15 डेज लगा, क्योंकि बी और सी के टाइम का रेशियो का अवेलेबल है तो हमने सी से करा दिया, तो 24 डेज वहाँ पर आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। जब वर्कर्स ऑल्टरनेट डेज वर्क करते हैं तब क्या सिनेरियो होता है। सो ए पार्ट को पहले कवर करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, P and Q can complete a work in 20 and 30 days। अगेन सेम मेथड से चलेंगे हम लोग। एलसीएम पहले फाइंड आउट कर लो। एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट्स। 20 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60 यूनिट्स। तो जो टोटल वर्क है हमारे पास वो तो 60 यूनिट्स है, इज इक्वल टू टोटल वर्क, राइट। नाउ अगर इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो ए, राइट, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 60 यूनिट्स इन 20 डेज, तो पी की एफिशिएंसी आ गई 3, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 60 यूनिट्स इन 30 डेज मींस 2 यूनिट्स। तो एक दिन में पी काम करेगा 3 यूनिट्स का और क्यू काम करेगा 2 यूनिट्स का। अगर ये ऑल्टरनेट डेज पर वर्क करते हैं तो देखना होगा पहले दिन पी प्रेजेंट है कि क्यू प्रेजेंट है, मतलब कौन वर्क को स्टार्ट कर रहा है, राइट। सपोज फर्स्ट डे पी है हमारे पास, तो सेकंड डे क्यू होगा, फिर थर्ड डे पी होगा, फिर फोर्थ डे क्यू, फिर फिफ्थ डे पी, सिक्स्थ डे क्यू, एंड सो ऑन। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, इस टाइप से। अगर मैं देखूँ तो ये एक चीज है जो रिपीट कर रही है, पी फॉलोड बाय क्यू। ऐसे देखो तो 2 डेज की ये बात हो रही है, और 2 डेज में कितना यूनिट काम हो रहा है? पी ने किया 3, क्यू ने किया 2, तो 3 + 2 = 5 यूनिट्स। बेसिकली 2 डेज में 5 यूनिट्स वर्क होता है, राइट। ठीक है, ये जब पी ने स्टार्ट किया। ओके, अगर मैं क्यू से स्टार्ट कराता हूं तो क्यू पी क्यू पी क्यू पी एंड सो ऑन, सेम ये साइकिल रिपीट हो रही है। और 2 डेज में क्यू ने किया 2, पी ने किया 3, तो 2 + 3 5 यूनिट्स। यहाँ से भी 2 डेज में 5 यूनिट्स वर्क फिनिश हो रहा है। ठीक, क्या ये हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर वर्क को स्टार्ट कर रहा है? आंसर इज नो। हमें सिर्फ कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जब ये टोटल जो आया ना हमारे पास पूरी साइकिल की जो यूनिट्स आई हैं, जैसे यहाँ पर 5 आया है पूरी साइकिल का, जब इस नंबर से आप टोटल वर्क को डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना बात को, जब इस नंबर से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे और वहां पर वो डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, जैसे 60/7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 60/11 नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट 60/5 ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जहां पर कंप्लीट डिविजिबल होगा वहां पर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा पर्सन पहले वर्क स्टार्ट करेगा डजंट मैटर, आंसर विल बी सेम अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
तो 60/5 कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पी ने वर्क को पहले स्टार्ट किया या क्यू ने वर्क को पहले स्टार्ट किया। ओके, तो देखते हैं एक बार कितना आएगा ये। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 2 डेज में 5 यूनिट्स वर्क फिनिश होता है। 2 डेज में 5 यूनिट्स, ये तो बोल रहे हैं ना। तो 1 डे में कितना होगा, 5/2 यूनिट्स इन 1 डे, यूनिट्स पर डे। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 60/5/2 एफिशिएंसी पर डे। तो आ जाएगा 24 डेज का टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। 24 डेज का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब की स्टोरी है जब ये 60 इस 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर ये 60 इस 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट मी शेयर दिस। ओके, जैसे पार्ट बी में क्या कह रहा है ये, पार्ट बी, P and Q can complete our work in 10 days and 20 days respectively. They work on alternate days. Find the least number of days in which the work will be completed. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझो, लिस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। P and Q 10 20 कैल्शियम 20 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टोटल वर्क इज 20 यूनिट्स। टोटल वर्क 10 20 कैल्शियम 20 यूनिट्स, ये तो सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद P की एफिशिएंसी कितनी है, 20/10 2 यूनिट्स, और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 20/20 1 यूनिट। लेट्स से P ने वर्क स्टार्ट किया तो PQ फॉलोड बाय PQ फॉलोड बाय PQ एंड सो ऑन। 2 डेज में कितना वर्क फिनिश होगा, 2 डेज में 2 यूनिट्स P करेगा और 1 यूनिट Q, तो 3 डेज वर्क फिनिश हो जाएगा। 3 यूनिट्स वर्क, राइट। In 2 days 3 units will be finished. क्या ये 20 नंबर इस 3 से completely divisible है? No, 20/3 is a fraction. तो ऐसे केस में ये डिपेंड करेगा कि किस पर्सन ने वर्क को स्टार्ट किया है। ठीक है, 20/3 डिविजिबल नहीं था कंप्लीटली, तो ये इस चीज से मैटर हो पड़ेगा यहाँ पर, इसी से आज पर फर्क पड़ेगा कि किस पर्सन ने वर्क को स्टार्ट किया 20/3 वाले केस में। तो यहाँ पर P ने स्टार्ट किया था। अगर हम Q से स्टार्ट कराते हैं तो QP 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 लाइक दिस। ओके, तो ये आ जाएगा 2 days 3 units, 2 days 3 units। यहाँ पर Q ने स्टार्ट किया है, वहाँ पर P ने स्टार्ट किया है। ऐसे केस में पहले आप 20 के क्लोज 3 का जो कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर है उतना वर्क फिनिश करा लो। 20/3 अगर आप करते हो तो बेसिकली 2 रिमाइंडर बचता है। 20 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। दैट मीन्स 18 कंप्लीट डिविजिबल है। तो अगर आपको 18 यूनिट्स फिनिश कराना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 18 डिवाइड बाई, अच्छा 3 यूनिट्स 2 डेज में होता है, 3 यूनिट्स इन 2 डेज, तो कहने से 3/2 यूनिट पर डे की रेट आ जाएगी, 3/2 यूनिट पर डे। आपको 18 यूनिट्स फिनिश कराना है 3/2 की रेट से, तो 18/3/2 कितना होगा, 12 डेज। 12 डेज में तो 18 यूनिट्स फिनिश हो गया और सारी ये साइकिल्स कंप्लीट हो गई। अब 13th डे कौन सा पर्सन आएगा, नाउ जिस पर्सन ने वर्क को स्टार्ट किया होगा 13th डे वही पर्सन आएगा। अब P ने स्टार्ट किया है तो 13th डे P आ जाएगा, और Q ने स्टार्ट किया है तो 13th डे Q आ जाएगा। अब आप ये बताओ 13th डे आप किस पर्सन को बुलाना चाहोगे। अगर आपके सामने टास्क है कि दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड इन लिस्ट नंबर ऑफ डेज, तो कहना इसे 13th डे पहले हम लोग उस पर्सन को इनवाइट करेंगे जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सो दैट वो ज़्यादा काम कर ले। फिर दूसरा पर्सन जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको कम काम करना पड़े कम टाइम के लिए बेसिकली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। सो अगर 13th डे P आ जाता है तो 13th डे P अकेला आएगा और 2 यूनिट्स वर्क फिनिश करके चला जाएगा। तो 18 ऑलरेडी हो चुका है, 2 यूनिट्स और होगा 13th डे P के आने से। 13th डे P will complete 2 units,
P will complete 2 यूनिट्स, क्योंकि P अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो हमारा टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 13 डेज। 13 डेज विल बी द मिनिमम नंबर और लिस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर 13th डे आप Q को बुलाते तो Q सिर्फ एक यूनिट काम कर पाता, तो 13 डेज में जाकर 18 + 1 19 यूनिट्स फिनिश होता और आपको 14th डे P को इनवाइट करना ही पड़ता। ऑल्दो 14th डे P सिर्फ हाफ डे काम करता, क्योंकि उसको 2 यूनिट करता है पूरे दिन में, तो 1 यूनिट करना होता तो हाफ डे टाइम लेता। तो वहां पर हमारा आंसर होता 13.5 डेज। P से स्टार्ट कराओगे तो 13 डेज, Q से स्टार्ट कराओगे तो 13.5 डेज। तो लिस्ट आंसर इज 13। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? L, M and N can complete a piece of work in 10, 20 and 40 days respectively. They work on a rotation basis, with L working on the first day, M on the second, N on the third, then again L on the fourth day and so on. In how many days will the work be completed? Same story. So यहाँ पर आप मान लो again total work is LCM of 10, 20, 30. Total work LCM of 10, 20, 30 हो जाएगा 10, 20, 40. तो this will be 40 units. L की एफिशिएंसी कितनी है? ये है 4, M की एफिशिएंसी 2 और N की एफिशिएंसी 1। अगर आप रोटेशन बेसिस पर इनसे वर्क कराते हो, L फर्स्ट डे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर फिक्स ऑलरेडी, तो LMN अगर इनसे हम लोग 3 डेज में वर्क कराएंगे N, राइट, 3 डेज में कितना वर्क फिनिश करेंगे? 3 डेज में 4 + 2 + 1 7 यूनिट्स फिनिश हो जाएगा। 7 यूनिट्स। 40/7 इज नॉट डिविजिबल, तो 40/7 से रिमाइंडर कितना आता है पहले ये देख लेते हैं। 40/7 रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, मतलब 5 यूनिट्स से बचा रहेगा, इसको अलग से हमें कंप्लीट कराना पड़ेगा। 35 यूनिट्स जो कि कंप्लीटली विजिबल है उसको अलग से फाइंड करेंगे। पर डे एब्सेंसी कितनी है? 7 यूनिट्स इन 3 डेज, तो पर डे एब्सेंसी है 7/3 यूनिट्स पर डे। ओके, 35 यूनिट्स फिनिश कराओगे 7/3 की रेट से, तो 35/7/3 का टाइम लग जाएगा। दिस इज 15 डेज। 15 डेज में 35 यूनिट्स फिनिश हो चुका है। 16th डे कौन आएगा? 16th डे L आ जाएगा और कितना फिनिश करेगा? 4 यूनिट्स। 17th डे कौन आएगा? M। 17th डे M आ जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 35 यूनिट्स फिनिश हो चुका था, यहाँ पर 4 यूनिट्स फिनिश हो चुका है। 35 + 4 39, टोटल 40 फिनिश कराना है। 1 यूनिट बचा हुआ है, उस 1 यूनिट को M कितने टाइम में फिनिश करेगा? M एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, तो अगर एक ही यूनिट कराना है, सिर्फ 1 यूनिट कराना है, तो कितने में कर लेगा? इन 1/2 डे, हाफ डे में कर लेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 16th डे तो L कंप्लीटली था, लेकिन 17th डे जब M आया तो सिर्फ हाफ डे उसको काम करना पड़ेगा, तो 16.5 डेज विल बी अवर आंसर। 16.5 डेज, ठीक है। एज अ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये नहीं है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पर्सन की एब्सेंसी कितनी है, कितना डेज वो वर्क करेगा, कब उसका टर्न है, ये सब चीज़, ठीक है। बहुत बेसिक है, ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं है। नेक्स्ट, Ankit can complete a piece of work in 10 days, which Vinod can complete in 15 days. Together with Chandan, they complete the work in 3 days. Find the share of Chandan if their total wages are ₹600. अंकित ने काम किया 10 डेज में, जिसको विनोद 15 डेज में कर लेता है, और चंदन के साथ मिलकर ये लोग इसको 3 डेज में फिनिश करते हैं। तो फाइंड द शेयर ऑफ चंदन इफ द टोटल वेजेस आर 600। मैं इसको सीधा आपको बताता हूँ, राइट। अंकित, विनोद एंड चंदन, एट द एंड बोल सकते हैं ऐसा कि अंकित, विनोद, चंदन तीनों ने 3 डेज काम किया, बोल सकते हैं ऐसा।
अगर अंकित 10 डेज वर्क करता है तो उसको 600 मिलता है। अगर अंकित 3 डेज वर्क करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 3 इंटू 600/10। पर डे अंकित कितना अर्न करता है? 600/10। क्योंकि अगर अंकित एक वर्क को कंप्लीट कर लेता खुद से तो उसको 600 मिलता, लेकिन खुद से कंप्लीट करने में उसको 10 डेज का टाइम लगता है, तो 600/10 कर देंगे, राइट। ये उसका पर डे का हो गया वेज। तो 3 डेज उसने काम किया, तो 3 इंटू 600/10। ऐसे विनोद ने 3 डेज काम किया तो उसको कितना मिला? 3 इंटू 600/15। वाई डिवाइड बाई 15, क्योंकि विनोद अकेला 15 डेज टाइम ले रहा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो इन दोनों को मिल गया। एक बार देख लेते हैं अंकित को कितना मिला। अंकित को मिला 180, विनोद को कितना मिला? 120। तो बाकी का चंदन को मिल गया, चंदन को मिल गया 600 माइनस 180 माइनस 120। आंसर इज 300। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर इज 300। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे जितने भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है सभी का पर डे का वेज आप निकाल लो। पर डे उनको कितने वेजेस मिल रहे हैं उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं जो रिमेनिंग पर्सन को उसको कितना मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, 60 boys can complete a piece of work in 80 days. They started the work, but after 20 days, 10 of them left. After 20 more days, another 10 boys left. In how many days will the remaining boys complete the remaining work? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मैन आवर्स का, राइट, या मैन डेज का। आप बोलो मैन डेज, ठीक है। जैसे लेट से M1 number of men takes D1 number of days to complete our work, and M2 number of men takes D2 number of days to complete the same work. So in either case we are saying total work is same, right? दोनों केसेस में टोटल वर्क सेम है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 10 मैन ने 20 डेज में वर्क फिनिश किया, तो 10 इंटू 20 मैन डेज का वर्क हुआ। तो M1D1 बेसिकली M1D1 ये टोटल वर्क और M2D2 ये टोटल वर्क दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम टोटल वर्क फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। मान लेते हैं अगर ये ग्रुप हमारा W1 वर्क फिनिश करता और ये ग्रुप फिनिश करता W2 वर्क, तब हम लोग लिखते M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो ध्यान रखना है, अगर वर्क सेम है तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। इफ सेम वर्क, राइट, अगर सेम वर्क है तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2, और अगर डिफरेंट वर्क है तो M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W। सिंपल। इसकी हेल्प से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पर बल्क में हमारे पास वर्कर्स अवेलेबल है। ठीक है, देखते हैं एक बार। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 60 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। तो जो वर्क है वो कितना है? वर्क इज इक्वल टू 60 इंटू 80। 60 बॉयज 80 डेज ले रहा है इंटू 80। ठीक है, ये वर्क है हमारे पास। दे स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 20 डेज 10 ऑफ देम लेफ्ट। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट 20 डेज में कितना वर्क फिनिश हुआ? फर्स्ट 20 डेज 60 इंटू 80, 60 इंटू 20 वर्क फिनिश हुआ। ठीक है, टोटल वर्क था हमारे पास 60 इंटू 80, तो पहले 20 डेज में 60 इंटू 20 वर्क फिनिश हुआ। ओके, 20 डेज के बाद 10 ऑफ देम लेफ्ट। आफ्टर 20 मोर डेज अनदर 10 बॉयज लेफ्ट। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट 20 डेज में कितना वर्क, नेक्स्ट 20 डेज में कितना वर्क फिनिश होगा? तो यहाँ पर 50 बॉयज हैं, राइट, और 20 डेज वर्क करेंगे। उसके बाद आफ्टर अनदर 20 डेज नेक्स्ट जो डेज बचेंगे, नेक्स्ट डेज मान लेते हैं नेक्स्ट डी डेज, जो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है इनफैक्ट। तो नेक्स्ट डी डेज हमारे पास 40 बॉयज बचे, उन्होंने 14 टू डी वर्क किया।
डी डेज के लिए। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल वर्क को इक्वेट कर दीजिए, 16 to 80 इज इक्वल टू 16 to 20 फर्स्ट 20 डेज प्लस 15 to 20 नेक्स्ट 20 डेज प्लस 14 to डी नेक्स्ट डी डेज। यहाँ से डी की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। तो एक बात देख लेते हैं, राइट, ये जीरो घटा दो, ठीक है, ओके। तो आ जाएगा 80 इंटू 6 480, 480 माइनस 20 इंटू 6 120, 5 इंटू 20 100 इज इक्वल टू 4 डी। तो डी इज इक्वल टू 65 डेज का आंसर हमारा आ गया। 65 डेज टाइम और लगेगा रिमेनिंग बॉयज को रिमेनिंग वर्क फिनिश करने में। आई होप दिस इज क्लियर। इस वे में हम लोग अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट, a contractor employed 20 workers to complete a project in 50 days. After 30 days, he observed that only 50% of the work had been completed. How many more workers should be employed to complete the work on time? On time work complete करने का मतलब क्या है? 50 days में work finish होना चाहिए, बट 30 days के बाद उसको क्या दिखता है कि सिर्फ 50% वर्क फिनिश हुआ है। तो ऐसा बोल सकता है 20 वर्कर्स, अब ध्यान से समझना है, 20 वर्कर्स 30 डेज में कितना वर्क फिनिश कर रहे हैं? 50% वर्क फिनिश कर रहे हैं। 50% वर्क। हमें क्या कराना है? हाउ मेनी मोर वर्कर्स? 20 प्लस एक्स वर्कर्स रिमेनिंग वर्क को फिनिश करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? 50% वर्क है रिमेनिंग। 50% ऑलरेडी हो चुका है 30 डेज में, 50% रिमेनिंग है और हमें ऑन टाइम कंप्लीट कराना है। ऑन टाइम का मतलब मैंने पहले क्या बताया था, 50 डेज में ऑलरेडी 30 डेज हो चुका है, तो अब टाइम कितना बचा है? सिर्फ 20 डेज का टाइम बचा हुआ है। वर्क तो सेम हुआ ना, वर्क इज सेम। इफ वर्क इज सेम जस्ट इक्वेट m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो 20 into 30 on LHS should be equal to 20 plus x into 20 on RHS। 20 plus x into 20 on RHS। यहाँ से सीधे x कितना आ गया? 10। 10 वर्कर्स और हमें रिक्वायर्ड है इस वर्क को ऑन टाइम फिनिश करने के लिए। ओके गाइस, तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न भी एक टॉपिक बचा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे और ऐसे करके हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।